भैया भैया, अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही है तू? आपको पता है ना कि मुझे कॉलेज के लिए कितना लेट हो रहा है? मेरा ड्राइवर किधर है? अरे प्रियांशी, उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी। क्या छुट्टी कर दी आपने? बिना मुझसे पूछे मेरे ड्राइवर की आपने छुट्टी कैसे करी? और एक बात बताइए, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे प्रियांशी, वो ना बहुत कामचोर हो गया था। कोई काम बोलो काम करने के लिए मना कर देता था। और वैसे भी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने गांव से ना एक लड़का मंगवाया है। वो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी गाड़ी भी चलाएगा, जो काम बोलोगे काम भी कर देगा और घर के भी काम कर देगा। और उस वाले ड्राइवर को ना मैंने इसलिए भगा दिया, वो दारू वारू भी पीता था। एक सेकेंड, क्या बोला आपने? गांव से? आपने मेरे लिए ड्राइवर गांव से बुलाया है? मैं एक गांव के फटीचर आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। भैया मुझे देखिए, मेरा क्लास देखिए, आपको पता नहीं है क्या गांव के लोग कितने गंदे होते हैं? उनके पास से गोबर की बदबू आती है। मैं गांव के लड़के के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, भले आज मैं ये गाड़ी अकेले ड्राइव करके जाऊं। अरे गांव के लड़के ना बहुत अच्छे होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। और वैसे भी ना तुम्हें उससे गाड़ी तो चलवानी है। कौन सा वो तुम्हारे क्लासरूम में जाके बैठेगा, कौन सा तुम्हारे बगल में बैठेगा? एक काम करो, उसको बुलाया है, उसी के साथ जाओ। और तुम अपने भाई की बात नहीं मान रही हो। और वैसे भी ना मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा लड़का चला जाए जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। गांव के लड़के ना बहुत अच्छे होते हैं और बहुत संस्कार उनके अंदर होता है। इसलिए मैंने ना अपने दोस्त के, जो दोस्त है मेरा, उसका बेटा ही तो आ रहा है। अब क्या ही दिक्कत है, तुमको बस गाड़ी चलवानी है और तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। वो अपने काम से काम रखेगा, तुमसे कुछ बोलेगा ही नहीं। भैया मैं गांव के लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? राम साहब जी। अरे राम राम रामू, आ गए तुम? हाँ साहब जी, वो क्या है ना कि हमारी ट्रेन छूट गई, बस से पीछे लटक के आए हैं। अच्छा चलो ठीक है, आ ही गए हो। प्रियांशी, यही तुम्हारा नया ड्राइवर है। भैया ये फटीचर, ये गमछा, छी कितनी बदबू आ रही है इसके पास से। मैं इस फटीचर के साथ नहीं जाऊंगी। एक बात बताइए, कॉलेज में मेरी कितनी ज्यादा इमेज है और इसको लेकर गई ना तो मेरी इमेज क्या ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैडम जी, हम गाड़ी अच्छे चला लेते हैं। वो क्या है ना कि बस हमारी पीछे लटक के हमारा सामान भी चोरी हो गया साहब। अरे प्रियांशी, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मेरे दोस्त के गांव से आया है, वो बेटा है उसका, और तुम फालतू की बातें कर रही हो। और वैसे भी ना वो कपड़े बाद में चेंज कर लेगा। और प्रियांशी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरी बहन हो, ऐसी बेइज्जती से बात क्यों कर रही हो उससे? भैया मैं इस फटीचर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फटे हुए इसके कपड़े, अब देखो तो एक बार, फटे कपड़ों में जाएगा मेरे साथ। मेरे दोस्त ना हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। भले आज मैं कॉलेज ना जाऊं, पर हम नया कपड़ा खरीद लेंगे मैडम जी रास्ते में। अरे देखो, वो बोल रहा है ना, एक काम करेंगे, जब तुमको छोड़ के ये आएगा ना, उसके बाद इसको मैं नया कपड़ा दिला दूंगा। मैडम जब गाड़ी में बैठे रहेंगे, निकलेंगे नहीं मैडम। भैया इसकी हालत देखो ना, मुझे नहीं जाना है। प्रियांशी, तुमको अपने बड़े भाई की बात नहीं सुननी है। एक बार बोल दिया ना, ये तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा नया ड्राइवर है। आज के बाद ना इससे तमीज से बात करोगी तुम। आइए मैडम। चल खोल। देखो रामू, इधर आओ। रामू देखो, मेरी बहन जो है ना थोड़ी तेज तर्राक है, थोड़ा उससे बच के रहना। जो कुछ बोले ना तो बुरा ना मानना, क्योंकि शहर में पढ़ी लिखी हुई है ना, इसकी वजह से उसको बात करने की तमीज नहीं है। साहब हमें अच्छे से पता है, कोई शिकायत का मौका नहीं, और हम जाते हैं। आराम से गाड़ी चलाना। ठीक है। ठीक है, जाओ। यार ये पता नहीं कहाँ रह गई। 2 बियर पी के बैठा हूँ, सिगरेट भी जेब में नहीं बची है कि सिगरेट ही फूंक दूँ। और नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आ जाएगी ना, इसको लेके जाऊँगा बढ़िया होटल और 2-2 बियर, तब मज़ा आएगी। आ यार जल्दी, ये रही गाड़ी, आ गई ब्लैक धन्नो। मज़ा आएगा। ओके आजा बेबी आजा, कब से इंतजार कर रहा था यार तेरा। आप अभी इधर आजा। मैडम जी, ये कौन है मैडम जी? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक बात बता फटीचर, मैं तुझे क्यों बताऊं कौन है ये? अरे हम लोग तो कॉलेज जा रहे थे आपको छोड़ने के लिए। अबे चुप। अरे बेबी, ये कौन है फटीचर? इसका शर्ट देखो सब फटा साले का। बेबी आपको क्या बताऊं, मेरे भैया भी ना बिल्कुल पागल आदमी है। इस फटीचर को ना मेरा ड्राइवर बना के भेज दिया। इसकी हालत देखो, कपड़े फटे हुए, मुंह देखो इसका। मैडम जी, आप ये नशे में लग रहा है, आप ये क्या कर रही हैं? आप कॉलेज चलिए। अबे ओए, तू ज्यादा पटर पटर मत बोल। और तेरे भैया भी स्टैंडर्ड वगैरह कुछ देखते नहीं, किसी को भी उठा के तेरा ड्राइवर बना देता है। अगर उनको ड्राइवर ही रखना है तो मेरी बात कर लेना, मैं ड्राइवर कर दूंगा यार। चुप करिए, आप ड्राइवर के उसमें अच्छे थोड़ी लगेंगे। बड़े साहब तुम तो ऐसे नहीं कर सकते, आप उनको वो कर रही हैं। अबे और फटीचर, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है? नहीं ना, अपना मुंह बंद कर। तेरा काम क्या है?
मुझे कॉलेज छोड़ना और वापस लेकर जाना, इतना ही काम है ना, तो मुंह मत चला। सुना कि नहीं तूने? वो क्या बोल रही? तेरा काम है उसको कॉलेज लाना और कॉलेज से सीधे घर पहुंचाना, और वो बीच में मेरे पास रुके, मेरे साथ कहीं भी जाए, उससे तेरे को कोई मतलब नहीं होना है, ठीक है ना? और समझा साले, ना? तेरे को मैडम जी आप ये गलत कर रही है, आप भैया को धोखा दे रही है। आप मैडम चलिए मेरे साथ। इसको रोक। बेबी इसकी हिम्मत तो देखो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की और मेरे मैडम जी, बेबी आप को? मेरे को मार रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं क्यों रही? बोलूं? एक बात बताओ बेबी, एक और लगा दो इसको। साले 2 कौड़ी के आदमी, अबे तेरी देख, हिम्मत भी तेरे कैसे को मुझे मैं हाथ समझा लगा रहा हूँ ना, और तूने उसको छूने की हिम्मत कैसे की? और तुझे क्या मतलब है यार? तेरा काम है ड्राइवर गिरी करना, वो मेरे साथ कुछ भी मैडम जी, करे। आप कॉलेज चलिए, बस भाई साहब को मैं बता दूंगा। आप तुम कितने ढीठ और तू भाई बेशरम साहब को इंसान बताएगा? हो। तू भाई साहब को बताएगा? बेबी एक और मारो, बेबी एक और मारो। बेबी बस इतना काफी है, वरना मेरा भी नशा हिरन कर रहा है। तेरा काम है जो ना वो काम किया कर, और चुपचाप निकल जा मेरी आंखों के सामने से। सुनाई दिया? भाग यहाँ से, भाग जल्दी। और साले सुन, टाइम से आ जाना जा लेने। यहाँ से, जा। यार बेबी पता नहीं कैसे कैसे बंदे रख रखे हैं तूने। बेबी भाई तो पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने। और इसको ना एक काम करते हैं भाई, साला देख हॉर्न मार रहा है, भाग यहाँ निकल से। यहाँ से। साला हॉर्न मारता है। यार एक काम करना तू, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मेरे से जुबान लड़ा रहा था। इस साले को ना तू नौकरी से ही निकलवा दे। आज जब तू नशे में जाना ना तो अपने भैया से बोलना, भैया इसने मेरे को दारू पिलाई, और दारू पिला के ना कार के अंदर मेरे से बदतमीजी कर रहा था। कैसा आइडिया मेरा? हाँ बेबी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आ सकता था, लेकिन आप तो बहुत टैलेंटेड हो। अच्छा अब ये सब छोड़, कुछ अपना भी जुगाड़। अब एक काम करते हैं, नशा मेरा हो रहा है खत्म। अब एक काम करते हैं, दोबारा बियर लेते हैं, दोबारा पीते हैं। ठीक है बेबी, चलते हैं, ठीक चलिए। है। अरे मेरी चाबी कहाँ चली गई? आप भी ना, कहाँ है चाबी? अरे मुझे लग रहा है नशे में मैंने कहाँ, मैं टॉयलेट करने गया था, मैं लेके आया। ठीक रुको है। एक मिनट। बेबी भी ना, इनका दिमाग पूरा खराब हो गया। बताओ, चाबी खो दिया, लेकिन आशु कह तो सही रहा था। अब मिल गई बाबू, मैंने कहा था ना वो टॉयलेट करने गया था। चलो ठीक है। बैठो बाबू बैठो। चले? हाँ। यार बेबी हाँ, आज तो मजा ही आ गया। एक बियर और हो जाते ना तो हम लोग वहीं नॉक हो जाते हैं। नहीं बेबी, मुझे घर भी तो जाना है। भैया को क्या बोलूंगी मैं, कहाँ थी? हाँ ले, तेरा ड्राइवर भी आ गया फटीचर। ये फिर आके मेरा दिमाग खराब कर देगा बेबी। चल भाई आजा, इधर आजा, चल इधर आजा, आजा बेबी इधर आजा। अब ये ज्यादा बोले ना, इसको बताता हूँ मैं। अबे इधर आ, आप इधर। नशे में है मैडम जी, आप ये गलत कर रही हैं। मैडम जी मैं आपको बोला था ये लड़का ठीक नहीं अबे है। यार तुझे क्या करना? तेरा अबे सर दर्द क्या है? तू आते ही बकबक करने लग जाता है। तेरा काम है मैडम को चुपचाप घर ले जाना। यार तू क्यों पिटने का काम करता है, बार बार पिटने वाला काम करता है? मैडम जी आप मेरी बात सुन के, आप ये आपको लड़का दारू पिलाया है, मैं तेरे को देख लूंगा, भैया से शिकायत मैं करूंगा। अबे तू बेबी मेरे को यार। देखेगा? अबे खड़ा तो हूँ, देख ना, खड़ा हूँ मैं तेरे सामने, देख। आपके सामने ही मुझसे ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? अबे तेरे हाथ मत को लगा देना, पहले बता दे रहा हूँ। समझा रहा हूँ, चल मैं छोड़ दिया तेरे को। और वैसे भी मैं गरीबों को ज्यादा नहीं मारता। तेरा काम है यार इसको छोड़ना। तू कुछ ले दे के भैया से ना बताना। क्या ले देखे, मैं वैसा आदमी हूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ। अबे गांव का आदमी ईमानदार, तभी तू गांव से गांव में रह गया और ड्राइवर का काम कर रहा है। अबे थोड़ा पैसा ले दे के ना लोगों से पैसा वसूलना सीख। तेरी मैडम को बढ़िया खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। हाथ उठ जाएगा फालतू में, तमीज से बात कर लेना अबे मेरे तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? इसको मैं बहुत मारूंगा इसको। यार बेबी तूने कैसा ड्राइवर रख रखा है, मेरा ना दिमाग खराब कर रहा है। इसको आप मैं भी लड़की हो के इतना दारू पिए, लड़की तो संस्कारी होती है, ये सब नहीं करते आप। भाई लड़कियां होती होंगी संस्कारी, मैं तो नहीं हूँ। क्या कर लेगा तू मेरा? अरे और रही बात, साले ड्राइवर है ना, तो गाड़ी चलाने पे फोकस करना। मैं दारू पीऊँ, सिगरेट पीऊँ, कुछ भी पीऊँ, बेबी तुझे क्या? एक मिनट। अबे ये तेरा गांव नहीं है जो तेरे गांव में लड़कियां बर्तन चूल्हा ये सब नहीं, ये शहर है। यहाँ दारू भी पीते हैं और बियर भी पीते हैं। मैडम को बिगाड़ रहा है ना तेरे बारे में ना, मैं साहब को बताऊंगा तब तो समझ में आएगा। जा। मैडम आप बेबी चलिए। यार, जा। ए, देखो फिर ये मुझे छू रहा है। ओए, तू गाड़ी चला, मैं मैडम को बैठा दूंगा और तुम साहब को बताएगा। जा साहब से बता देना। क्या बता दे बस? तेरा आप जानता नहीं, अगर तेरे बारे में पता चल गया ना तुझे अच्छे से धोएंगे वो। तेरे साहब को ना हम लोग बता चुके हैं कि कैसे क्या करना है। और तो ना तेरा आज पहला और आखिरी दिन होगा। चल अबे और ड्राइवर, भाग यहाँ चल, से। अबे हट। तेरी हिम्मत में कैसे छूने की? आ बेबी तुम इधर आओ। ये इससे बोलो दूर रहे मुझसे। चल इधर जा, दूर हट हट।
हट हट, छूना नहीं मेरे को। चलो चलो बेबी, तुम आराम से जाना, ठीक है? और कोई दिक्कत करे बताना इस ड्राइवर को, तो मैं देख लूंगा। बाय। अबे यार मेरी बात सुन, तू अपना काम करता है, थोड़ा पैसा दे रहा था, तू माना नहीं, तेरा हुलिया भी चेंज हो जाता है और तेरे को 2-4 हजार रुपए भी मिल जाते। देख तेरी मैडम को बढ़िया फंसा रखा है, बियर भी पीता हूँ। देख लूंगा, तू ठीक नहीं कर रहा है ये सब। मैं तुम लोग गांव के गांव, चल 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 चल, चल जा। ठीक नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, चल निकल। ले पैसे दे रहा हूँ, इसको पैसे काट रहे हैं, बताओ। अबे जाना। साले पूरे दिमाग की माँ बहन एक कर देता है। अरे यार इसको मैं पैसे दे रहा था, देख इस लौंडिया को बढ़िया पैसों से बियर भी पीता हूँ, घुमाता भी हूँ और अपनी नीड्स भी पूरी हो रही। चल आसू, अब कहीं और लाइन मारते हैं। मैडम जी आराम से, मैडम जी। हट, हाथ मत लगा मुझे। मैडम जी आराम से, मैडम जी आराम से, आराम से। भैया मैडम जी हम बुला रहे हैं। मालिक, भैया, मैं बुला रहा हूं। मालिक। क्या क्या हुआ छोटी? भैया मालिक आपको क्या बताया, आपको पता है कि आपकी जो बहन है ना, वो उनका बॉयफ्रेंड है और ये अपने बॉयफ्रेंड से दारू पी के इधर उधर घूमती है। तुमने दारू पिया? भैया, इसको दारू किसने पिलाया? इसने मुझे दारू पिलाई है। तुमने दारू पिलाई है? क्या बातें कर रहे हैं भैया, ये झूठ बोल। आप? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन को दारू पिलाया और मेरी बहन कभी दारू नहीं पी। क्या सुन रहे तुम्हारी बात? बॉयफ्रेंड है, ये कॉलेज जाने के बहाने वहाँ पे रुकने के मेरी बहन झूठ बोल रही है। वो तुम्हारा नाम ले रही है, इसका मतलब तुमने ना मेरी बहन को जरूर दारू पिलाया होगा। मैंने सुबह इसके साथ बदतमीजी करी थी, तो इसने मुझसे कहा कि मैं उसी चीज का चुप रहा। अच्छा, वो तुम्हें फंसा रही है? मेरी बहन क्यों झूठ बोलेगी? और वो बेचारी कभी दारू नहीं पी के आती थी, आज तुम्हारे साथ गई, वो आज दारू पी के आई। सही कहते हैं लोग ना कि गांव के जो लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होते हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे क्या कमी छोड़ दी थी मैंने? भरोसा करिए, ऐसा नहीं, मैडम झूठ बोल रही हैं। अच्छा, झूठ बोली, वो झूठ बोली है। भैया, क्यों झूठ बोलेगी वो? ये भी बोला है कि अगर तुमने अपने भैया को बताया तो मैं तुम्हारे साथ फिर ऐसा करूंगा। मैडम जी मेरी बात सुनो। बताओ, तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करके तुमको गांव से यहाँ बुलाया था और तुमने क्या किया? मेरी बहन को दारू पिला दिया। अरे मेरी बहन कितनी नाजुक छोटी सी है और तुमने उसके साथ इतनी बदतमीजी की। अरे वो अच्छा हुआ ना तुम मेरे गांव के हो, वरना अभी पुलिस को बुला के ना अभी तुमको धक्के मार के यहाँ से निकलवा देता। मैंने इसके साथ निकलो यहाँ से। बदतमीजी क्या करी? निकलो यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकलो। भैया, मैंने इसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी क्या कर ली? इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। देखो प्रियांशी, तुम बिल्कुल भी ना परेशान मत हो। मुझे तुम्हारी बातों का ना अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बातों क्यों मुझे समझ में नहीं आई। आप सब बोल रहे थे कि गांव के लोगों को मत रखिए, लेकिन आपको नहीं समझ में आता है। मैं समझ रहा हूँ, तुम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक काम करो बेटा, तुम अंदर चलो, आराम करो चल के, आराम से। ऐसे गाँव वाले लोगों की वजह से ना पूरे कहीं के हम लोग रुकेंगे नहीं। हाँ शर्मा जी, नहीं जितनी भी आपकी ज़मीन थी हमने सब पे प्रॉपर्टी डीलिंग करवा दी है। एक बात बताइए, वो जो हमने बैंक वालों से जो फ्लैट लिया था उसका क्या हुआ? अच्छा चलिए ठीक है। नहीं जैसे कस्टमर आता है मैं आपको बताता हूँ। ओके। हम लोग को अपना घर मिल पाएगा? भैया बस घर मिल जाए, मैं तो यही सोच के परेशान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे। ये खड़े तो हैं भाई साहब। भाई साहब, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। भाई साहब, प्रियांशी, इसकी शक्ल को जानी पहचानी नहीं लग रही है। ये रामू है ना? रामू जो ड्राइवर की नौकरी करता था अपने यहाँ। अरे छोटी, वो जो तुझे दारू पिला के लेके आया था, याद करो। अच्छा हाँ। शट अप। तुमको रामू दिख रहा हूँ? रामू ना कुछ सालों पहले ही मर चुका था, जब आप दोनों ने उससे बेइज्जती करके धक्का मार के शहर से बाहर निकाला था। अरे रामू, तुम इतने बड़े आदमी और यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो? वो आप देखिए, काम क्या है ये बताइए आप। रामू देखो ना, वो जो हम लोग का घर था ना, उस पे हमने लोन ले रखा था। वो जब हम लोग बैंक गए तो बैंक वाले ने बोलने लगे कि वो जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने खरीद लिया है।
तो वो घर ना देखिए वो फ्लैट हमने सेल कर दिया है, आप कहीं और जाए, आप लेट हो गए। ठीक है? अरे कर दिया तो क्या मतलब रामू? अरे रामू, सेल कर दी? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? ये तुम्हारे मालिक है, मैं तुम्हारी मालकिन थी और तुम ऐसे बोल रहे हो हम लोगों से? क्या करूं, मैंने इस धंधे में आया, मुझे प्रॉफिट कमाना है। अगर आप लोग एक दिन लेट आए तो उसमें मैं क्या करूं? अरे रामू ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना वो घर मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। अगर वो चली जाएगी ना तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आपकी हो निशानी हो चाहे आपकी फैमिली निशानी हो, आपको क्या लगता है मैं लॉस करूंगा? अरे नहीं रामू, अब जो भी गलतियां हुई ना उसको भूल जाओ। और वैसे भी मेरी गलती थोड़ी थी, उसमें सारी गलती तुम्हारी थी। तुम ही मेरी बहन को दारू पिला के लेके आए थे, इसकी वजह गलती से। मेरी थी, मैं दारू पिला के लाया। मैडम आप शायद उसके बाद आपने अपने भाई को कुछ बताया नहीं, और बताओगे भी कैसे? तुम्हारा भाई भरोसा भी नहीं करेगा, तुम्हारा भाई तुमसे प्यार जो करता है। एक चीज मैं बता दूं आपको, आप जितना अपनी बहन को भरोसा करते हो ना उस लायक है नहीं। अरे रामू तुम बोलना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रियांशी देखिए आपको ना ये फ्लैट एक ही कंडीशन में मिलेगी। बताओ रामू, बताओ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ उस समय क्या हुआ था? प्रियांशी उस दिन क्या हुआ था? रामू क्या बोल रहा है? अगर तुम कुछ सच नहीं बोलोगी ना तो ये फ्लैट हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। बताना है या मैं फिर करूं? बता रही हूँ मैं। वो भैया उस दिन ये हुआ था कि वो दारू मुझे रामू ने नहीं पिलाई थी, मैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पी कर आई थी और मैं डर गई थी कि मैं क्या करूँ, तो मैंने इसे फंसा दिया। अरे प्रियांशी तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। बताओ, इस बेचारे को मैंने मार के नौकरी से निकाल दिया। ये बेचारा गांव से आया था, अगर उस दिन मैं पुलिस बुला लेता कितनी इसकी बेइज्जती होती। और तुमने इसके साथ क्या किया? तुमने बताओ, मुझे तुमको अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। आज तुम्हारी वजह से ना हमारा घर अपने हाथ से निकल जाएगा। भैया अब क्या ही कर सकते हैं भैया। अब वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कर्मा लौट के आता है। अब देखिए ना, आपकी कार भी मैंने कुछ सालों पहले खरीद ली थी और आपका फ्लैट भी। अब आपको सच्चाई पता चली गई है ना कि गांव के लोग कैसे होते हैं। अरे रामू आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब जो आपने बोला ना मुझे सच बताने के लिए मैंने बता दिया। मैं आपसे माफी मांग देखो ना लेती हूँ। चलिए ठीक है, आपको पता चल गया आपकी बहन कैसी है और किसकी गलती थी ये भी आपको पता चल गया। रामू मैं अपनी बहन की साइड से ना मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रामू इसमें ना पूरे 2 करोड़ रुपए हैं, तुम इसको ले लो, मेरा घर मुझे वापस कर दो। देखिए भैया, ये मुझे आपको कोई नीचे दिखाने का शौक नहीं, बस मैं आपको सिर्फ इतना जताना चाहता हूँ कि आंख बंद करके ना अपनी बहन को भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे मैंने अगर उस समय आप मेरी बात सुन रहे होते और आपकी बहन की बात आप ना सुन रहे होते तो शायद आज ये ना हो रहा होता। मेरी गलती हो गई जो मैंने अपनी बहन की बात सुनी। मैंने एक बार भी तुम्हारी सच्चाई सुनने की कोशिश नहीं की और मैं अपनी बहन के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था कि तुम्हारी गलती ना होके इसकी भी गलती हो सकती है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो गया अरे, था उस टाइम। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था, ये गाँव का था, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। गांव का है तो क्या हुआ, उसके पास भी तो ना मान सम्मान है। और अगर उस दिन मैं पुलिस बुला लेता, बेचारे के गांव में कितनी बेइज्जती हो जाती प्रियांशी तुम्हारी एक झूठ की वजह से। और झूठ की वजह से ना आज हम लोग रोड पे आ गए। अगर ये मकान नहीं देगा तो क्या हो जाएगा तुम्हें पता है? हम लोग रोड पे रहेंगे। चलिए ठीक है, आपको सच्चाई मुझे पता करवानी थी, वो पता चल गई। मतलब पूरे पैसे हैं? रामू इसमें 2 करोड़ रुपए पूरे हैं। बैठे मैं आपको देता हूँ फाइल। देखो प्रियांशी वो कितना अच्छा आदमी है और तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसको झूठे केस में फंसा दिया। अरे अच्छा हुआ ना मैंने समय रहते हुए ना सब चीज़ संभाल ली, वरना तुम्हारी वजह से ना रामू कभी भी हम लोगों की ज़मीन वापस ना करता और ना हम लोग के घर वापस करता। बताओ तुम्हारे ऊपर ना मुझे जरा से भी भैया क्या मुझे बोलूं। माफ कर दीजिए, वो गांव का था इस वजह से वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने जाने अनजाने में उसको फंसा दिया। ये रहे फ्लैट के पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद रामू तुम्हारा। ये एहसान मैं कैसे। मुझे ना जज्बातों से खेलने का शौक नहीं है, अब आप लोग जा सकते हैं। अरे रामू मुझे माफ कर कर दीजिएगा। ठीक है, बोलते रहो। बताओ रामू कितना अच्छा आदमी है। हम लोगों को गाड़ी घर के पेपर और गाड़ी के पेपर वापस करके चला गया है। अब ये गाड़ी भी ना कल लाके खड़ी कर देगा। और तुमने क्या किया? तुमने इतना झूठ और बोल के पता नहीं और कितना तुमने मुझसे झूठ बोला होगा। अब एक काम करो, घर चलो मेरे साथ।